ठीक है ना। सर जो थंब में ऑल द 5 चक्र थे टिल द थ्रोट चक्र इन द थंब। हम वो इमेज देख लीजिए ना, मैं इसको बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, ये थंब हम्म है हमारा। हम्म ये हो गया थ्रोट चक्रा। द बॉटम वन ये एंड। नीचे वाला जो हिस्सा है, हम्म ये हेड हो गया। हम्म ऊपर का हिस्सा हम्म हेड हो गया। नीचे का हिस्सा हम्म ये गला हो गया। तो ये गले का हम्म मैंने सेंटर पॉइंट बना दिया ऐसे करके। ये थ्रोट चक्रा हो गया। और जो रेड थर्ड स्पॉट वन। दिख रहा है। हाँ। ठीक। हम्म अब ये जो अंगूठे का जो सेंटर, ऊपर वाले हिस्से का जो सेंटर पॉइंट है, ये ये लंबिकाग्र चक्र हो गया। हम्म हम्म लंबिकाग्र देन। चक्र हो गया। अब लंबिकाग्र चक्र के ऊपर दो चक्र आए। हम्म ये देखिए, ऐसे करके। जी। ठीक है। और ये हम्म जो ऊपर का चक्र है, इसके बीच में एक और चक्र हो गया, वो आज्ञा चक्र हो गया। आज्ञा ऐसे चक्र। करके। नो दिखाई नहीं दे रहा है आपका। कहाँ पे पॉइंट की? जो सबसे ऊपर ओके। सहस्त्रार चक्र बंद, फिर हाँ। सहस्त्रार चक्र, फिर उसके हम्म, नीचे जो है वो आज्ञा चक्र, फिर आज्ञा चक्र के बाद में हम्म, लंबिकाग्र चक्र। भाई, जी। ये माथा यहाँ हो गया मत ना। यहाँ पे। तो नाक यहाँ पर हो गई, तो लंबिकाग्र चक्र तो यहाँ पर है ना, तो सबसे नीचे का चक्र ये हो गया और सबसे ऊपर का चक्र हम्म ये हो गया इधर। सो लाइकवाइज। हम्म फिर ये, एक सेकेंड, फिर ये दोनों पैरों, अब ये ऐसे करके ये सीधी लाइन ले लीजिए, ये यहां से चली लाइन और हम्म ये यहां तक, ऐसे करके ये लाइन बन गई। वो इमेज हाँ। मैंने दे तो रखी है पीपीटी में। हम्म तो ये थ्रोट चक्र हो गया, ये हार्ट चक्र हो गया, हम्म ये हार्ट नेवल। चक्र दिखाई एक दिखाई सेकेंड। नहीं दे। ही इन दिस रीजन। ओके। ये नेवल हम्म चक्र है। अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा है वो हार्ट और लंग्स के तौर पर हो गया सेंटर पॉइंट। हम्म ये हाँ। मूलाधार चक्र के ऊपर ये स्वादिष्ठान चक्र। ऐसे करके नीचे से दो चक्रा वो हो गए, एक सेंटर हो गया, एक हार्ट हो गया। हम्म ऐसे करके देख। हम्म हम्म ठीक है जी। जी। हम्म तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो है एनर्जी को फील करना है, कितना डीप और उसके तौर पर है। और द सेकंड क्वेश्चन है कि आप जो बोले कि फिंगर से फील करना है, उसी में तो ओनली 5 एलिमेंट फील हो सकता है फिंगर से। हाँ, फिंगर दैट से तो मीन्स। 5 एलिमेंट ही फील होगा ना। बाकी हम्म तो जो एलिमेंट्स हैं उसका अप्रोच डिफरेंट है ना। देखिए, दोनों हाथों के बीच में स्काई एलिमेंट। अब जब हम्म हाथों को आगे पीछे करा तो ये डायरेक्शन एलिमेंट। हम्म आप हाथों को आगे और पीछे कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन हो गई ना। करेक्ट। अब ये हम्म डायरेक्शन जो है, जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है। हम्म तो कितने टाइम में हम्म डायरेक्शन चेंज करी, तो वो टाइम की डोमेन हो गई। अब ये जो मूवमेंट है, ये कर कौन रहा है? लिविंग बॉडी कर रही है। तो लिविंग बॉडी कैसे कर रही है? बोले जी, आत्मा की वजह से। हम्म और हम्म बोले आत्मा कुछ भी करे लेकिन मन में इच्छा ही नहीं है हाथ हिलाने की भी, तो आप हाथ थोड़ी हम्म हिलाओगे, भले ही लिविंग हो नॉन लिविंग हो। तो 5 एलिमेंट्स के क्वेश्चन और उसके आंसर आइडेंटिफाई करना एक पार्ट हो गया। हम्म
लेकिन मन, आत्मा, टाइम और डायरेक्शन, उनको तो आप अलग तरीके से देखोगे ना। तो इसलिए जब आप आत्मा को देखें तो थंब का पॉइंट हम्म। देख लीजिए। ये जो हाथ में चक्रास बन रहे हैं, हम्म। उससे मैप कर लीजिए ना। ये तो और माइन्यूट डिटेल हो गया, मतलब फिंगर से फील तो में। हाँ। माइन्यूट डिटेल का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप अभ्यास शुरू करेंगे तभी तो माइन्यूट डिटेल्स में जाएंगे ना। भाई आप हम्म। फर्स्ट ईयर में आपने थ्योरी को समझा, सेकंड ईयर में आप प्रैक्टिकल को समझेंगे, डीपर प्रैक्टिकल्स करेंगे। हम्म। जी। तो वो वाला पार्ट तो ऐसे है ना। तो वो तो हो जाएगा, उसका कोई ऐसा बड़ा दिक्कत नहीं है। वो तो एक दफे जब करना शुरू करते हैं ना थियोरेटिकली, वो जैसी पार्ट की क्लैरिटी होती है, तब अपने आप ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और सर मुझे पूछना था कि जो टॉप टॉप का एनर्जी और बॉटम का एनर्जी के लिए कोई भी हैंड यूज कर सकते हैं, राइट? हाँ, पर आप दोनों हाथ से ही करेंगे ना। दोनों हाथों के बीच में ही तो ऑरा फील करेंगे। और की बात नहीं, मतलब इक्वल एनर्जी जब किस कहाँ पे एनर्जी ज्यादा है या इक्वल है? तो भी दोनों हाथों से ही कंपेयर करेंगे ना कि कौन से हाथ में आपको एनर्जी में वार्मथ जो है ज्यादा फील हो रही है या कम हो रही है। लेकिन वो तो लेफ्ट राइट के लिए होगा शायद, क्योंकि ऐसे फील करे तो लेफ्ट या राइट, राइट? तो लेफ्ट नहीं, में टॉप। ज्यादा फील हो रही है या राइट में फील हो रही है या दोनों में इक्वल फील हो रही है। हम्म। बट मैं पूछ रही हूँ टॉप एंड बॉटम में, तो ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा में इक्वल एनर्जी है कि नहीं? तो इसके लिए। हेड हेड टू सेंटर पॉइंट ऑफ द पाम। हाँ, इसीलिए मैं बोली कि एक हैंड से कर सकते हो, आइदर दिस वन और दिस वन, राइट? या हाँ, दिस वन ओनली लेफ्ट? नहीं, आपको बेंचमार्क तो राइट हैंड को बनाना पड़ेगा ना। कोई भी हम्म। चीज को स्कैन करने के लिए एक हाथ को आप फिक्स कर लीजिए, जो भी आप करना चाहें, राइट या लेफ्ट, दैट डजंट मैटर मच। हम्म। एक स्टैंडर्ड आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आमतौर पे बोला जाता है कि आदमियों का जो है राइट हैंड और महिलाओं का लेफ्ट हैंड, वो एक हम्म। बोलने वाली बात तो फर्क हो गई। बट हम्म। जब मैं एनर्जी के तौर पे लेकर चल रहा हूं तो मेरे को एक चीज के ऊपर अपने सेंसरी मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा ना। तो कोई सा भी एक हाथ हम्म। को फिक्स कर लीजिए, उसी पर हम्म। चेक करना है आपने। तो ये टॉप डाउन या सेंटर से थंब तक, थंब और सेंटर से पैर तक, तो लाइकवाइज। सो मीन्स यहाँ से, अगर टॉप एंड बॉटम का करना है, यहाँ से मणिपुर चक्र तक और मणिपुर चक्र से मूलाधार चक्र तक, राइट? राइट, इस। बिल्कुल। हम्म। तो सर व्हाइट मैजिक क्या होता है? उस दिन आप जो लक्ष्मी मैम को पूछ रहे थे, जो पेशेंट के बारे में बात कर रही थी, आप बोल रहे थे ना व्हाइट ब्लैक मैजिक के मैजिक क्या होता है? आई ऑल्सो डोंट नो। ब्लैक मैजिक होता है किसी के ऊपर भी जो है कोई नेगेटिव वो करना। क्या कर? नेगेटिव जैसे एनर्जी एंटिटी? मतलब ये जो भूत प्रेत वगैरह जो इस टाइप के जो होते हैं, एंटिटीज जो होती हैं, उनको यूज करके किसी के ऊपर कोई नेगेटिव वर्क करना, उसको ब्लैक मैजिक कहते हैं। हम्म। और हायर ऑर्डर की एनर्जी से कनेक्ट करके किसी हम्म। पॉजिटिव काम के लिए किसी को करना, इन्फ्लुएंस करना, वो हम्म। वाइट मैजिक हो गया। अच्छा। हम्म। जब बिना करे कोई चीज होती है तो ना वो ब्लैक ना हम्म। वाइट, तो वो पर्पसफुल एक्टिविटी हो गई, वो एक डिवाइन प्रोसेस हो गया। और जो और एक क्वेश्चन भी उस दिन पूछे थे शायद आप, कि एनर्जी का कंजेंसेशन है या स्टैग्नेंट एनर्जी, उसमें क्या डिफरेंस है फिर? एक तो होता है स्टैग्नेटेड, मीन्स हाउ? रुका हाउ हुआ, इट इज? रुका हुआ। हम्म। अच्छा। एक तो हम्म। एनर्जी एक जगह रुकी हुई है, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है। हम्म। एक है कि वो कांस्टेंट फ्लो के तौर पर है। हम्म।
मतलब वाटर के टर्म्स में इस तरीके की चीजें यूज होती हैं कि पानी अगर रुका हुआ है तो वो स्मेल तो दे देता है। हम्म फ्लोइंग वाटर है तो बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत ही हम्म नहीं है। हम्म तो वाटर जो है अगर स्टैग्नेटेड है तो वो हम्म एनर्जी को अगर थोड़ी देर वाटर की तरीके से मान लेंगे तो उसका स्टैग्नेटेड हम्म होना प्रॉब्लमेटिक होता है। हम्म, जी। सो लाइकवाइज। हो गया। लास्ट क्वेश्चन इज कि सपोज टॉप में ज्यादा एनर्जी आ रहा है, लेकिन बॉटम के जो चक्रा इम्बल नो, टॉप में ज्यादा एनर्जी आ रहा है और टॉप का जो चक्रा है फ्रॉम द मणिपुर चक्रा, उसमें वो बैलेंस नहीं है, ऐसे पॉसिबल है? फिर से बोलिए। मतलब टॉप का एनर्जी ज्यादा आ रहा है ठीक है, ज्यादा हो गया। और the chakras from the Manipura chakra to the Sahasrara chakra, suppose 2 3 chakra appearing to be imbalance. Is it possible? हाँ Is पॉसिबल this है। situation? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मेनली क्या होता है जब हमारा ऊपर के एनर्जी ज्यादा होती है नीचे की कम होती है, दैट मीन्स कि ग्रॉस बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रही है। सटल हम्म बॉडी और कॉजल बॉडी में एनर्जी है। हम्म तो विच हाइलाइट्स टू कि ब्लॉकेज कहां पर है, एनर्जी रुक कहां पर रही है। हम्म तो जब किसी व्यक्ति को पैरालिसिस स्ट्रोक होता है तो हम्म पैरालिसिस स्ट्रोक में क्या होता है, नीचे की बॉडी को एनर्जी मिलनी ही बंद हो जाती है, हम्म ऊपर की एनर्जी ऊपर ही कट ऑफ हो जाती है। हम्म तो तभी तो पैरालिसिस होता है ना, क्योंकि नीचे की बॉडी को एनर्जी नहीं हम्म मिल रही है, हाथ नहीं चल रहे, पैर नहीं चल रहे, मुंह टेढ़ा हो गया, ये सारे के सारे हम्म फिजिकल, ऊपर एनर्जी है। तो वो एनर्जी ऊपर से नीचे आए तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए ब्रेन रीजन को क्लीन करते हैं। हम्म, जी। 90% ऑफ क्लीनिंग हैपन्स ओनली विद द हेड, हम्म 90% ऑफ द हीलिंग। Only that lobe area, all the 5 lobes, or what? ऑल द 5 lobes। और ब्रेन स्टेम कहाँ पे, कौन सा एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्ड करता है ब्रेन स्टेम, जो स्टेम यहाँ पीछे पे? थोड़ी होता है, स्टेम तो अंदर होता है। हाँ, लेकिन ये जो पॉप आउट करके दो ये साइड पे होते हैं, जो ब्रेन को कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। ब्रेन को कनेक्ट करते हैं वो मतलब गले के अंदर होता है, वो इधर सर के हम्म पीछे थोड़ी होता है। नो नो नो। दोनों कानों के बीच में होता है, इसको ऐसे मानिए। हम्म तो दैट जी। पॉइंट इज बिटवीन 2 ईयर्स, बिहाइंड हम्म नोज। हम्म तो जी। उसके आसपास का जो एरिया होता है उसके लिए टर्म वो यूज होता है। बट हमारा हम्म ब्रेन इस लेवल के ऊपर है, नेजल कैविटी के ऊपर ब्रेन है और ये हम्म पॉइंट नीचे है। हम्म मैं बोल रहा हूं ब्रेन की हीलिंग मतलब ऊपर के रीजन की हीलिंग करनी है। ये ब्रेन के 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट हम्म के जो सेंटर पॉइंट है जो यहाँ आ रहा है, इस हम्म जगह, हाँ इस हाँ जगह मेरा ये हाँ लंबिकाग्र चक्र है। हम्म जी। तो ब्रेन स्टेम लंबिकाग्र चक्र के बाद शुरू होती है। अच्छा। हम्म ठीक है और जी। ब्रेन में वाटर वाटर एलिमेंट कौन सा लोब है, कौन सा एरिया को कॉरेस्पॉन्ड करता है? वाटर, वाटर एलिमेंट पूरे ब्रेन में है। हम्म वो लोब, लिम्फेटिक लोब सिस्टम के वाले। अंदर पानी है, किसी भी लोब के अंदर पानी है। हम्म और कहीं भी आप ये दबा कर देखेंगे, यहां से लेके अंदर तक का जो भी हिस्सा है सब जगह पानी है। अदरवाइज तो ब्रेन हम्म सरवाइव ही नहीं कर सकता ना, अगर ड्राई हो जाएगा तो। हम्म जी। तो जो भी आप ब्रेन का पार्ट देख रहे हैं सब वाटर है।
हम्म। एवरीथिंग इज वाटर। The yesterday you said ki energy is going can go from the finger to inside of the body and can come out through the finger also. हम्म। बिल्कुल आ सकती है। वो बुखार क्या होता है? बुखार क्या होता है? जो बॉडी का टेम्परेचर जो राइज होता बॉडी का टेम्परेचर थोड़ी बुखार होता है। बॉडी में से जो है। हीट रेडिएट हो रही होती है बाहर। अच्छा, हम्म। आपको हाथ में हीट पता चलती है, किसी को छूते हैं आप, कहते हैं तुम्हें तो बुखार हो रहा है। हम्म। कोई कहता है कि हम्म। मुझे बुखार हो रहा है, बोले तुम्हारा शरीर तो ठंडा पड़ा हुआ है, मतलब कि आउटर लेयर में हम्म। टेम्परेचर है ही नहीं। ऐसे ही तो बोलते हैं उसको। हम्म। हम्म। तो विच मीन्स कि जी। एनर्जी अंदर बाहर तो जाती है। स्टैग्नेटेड एनर्जी जो है, जो अंदर हम्म। या बाहर के हिसाब से जो ब्लॉक्ड वो है, उसकी वजह से हम्म। फीवर रहता है। हम्म। जी। अब जैसे आरती आजकल दवाई खा रही है तो बहुत हीट रेडिएट होती है, तो शरीर में हम्म। से जैसे एनर्जी कांस्टेंट रिलीज हो रही है वैसा होता है। लेकिन छूने पे बुखार हम्म। नहीं लगता। कभी कभी वो हम्म। पूरा बॉडी गर्म रहता है, बट फीवर नहीं निकलता। तो इसको आप हम्म। ऐसे बोलेंगे कि जैसे मैंने खाना पकने के लिए रखा, और हम्म। वो जो है वो खाना पक रहा है, लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर या बर्तन को छू के देखेंगे तो वो बहुत गर्म हम्म। नहीं होगा। तो हम्म। जितना हीट है वो निकल गया। तो जो हम्म। पास ऑन हो गया उसकी इंपॉर्टेंस है ना। मतलब उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, जो रुक गया वो प्रॉब्लम है। हम्म। सो जी। लाइक तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को फील करना सेंसिटिव पार्ट हो गया। अच्छा, मैं एक सेकंड है। हम्म।